तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं रचित जुयाल। तो भाई आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है, आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी धुंध लगी है आजकल पहाड़ों में। सब आग लगाई है भाई, सब ने सब जगह आग लगी है। इधर साइड को भी आग लगी है और उधर साइड को भी आग लगी है। तो भाई तो इंसान को तो समझाना ही बेकार है। तो आजकल देख रहे होंगे जैसे दिल्ली में होते हैं प्रदूषण से हाल, वैसे आजकल पहाड़ों में हो रखे हैं। धूप भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, साफ मतलब साफ क्लियर नहीं आ रही है धूप भी। तो ये देख सकते हैं आप। और गर्मी आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गई है पहाड़ों में। अभी तो ये बस मार्च का महीना है और इसी महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है पहाड़ों में भी। और साथ ही दोस्तों बसंत ऋतु का मौसम शुरू हो गया है। तो इस बसंत ऋतु के मौसम में तो सबसे पहले होली का त्यौहार आया और अब फूलदेई का त्यौहार आने वाला है, जो हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। परसों 15 मार्च को है फूलदेई का त्यौहार। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, इन पे खिले हुए हैं। और इन पे जो इनको क्या बोलते हैं, ये भौरे हैं ना, देखो इनका रस निकाल रहे हैं। देख लो सारे भौरे लगे हुए हैं आधे से ज़्यादा इन पे। देखो चारों तरफ आजकल फूल ही फूल खिले हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप। बाकी तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो साथ ही इस मौसम में बुरांस भी बुरांस के फूल भी खिलते हैं। तो अभी मैं उधर ही को जा रहा था, तो मैंने सोचा आज आपको बुरांस के फूल भी दिखाए जाएं भाई। तो अगर लगे होंगे तो ठीक, नहीं तो अब लग रहे होंगे कुछ कुछ होंगे तो। पर मैं जा रहा हूँ उधर को, अकेला जा रहा हूँ मैं। बाकी दूर तो है थोड़ा यहाँ से, तो देखते हैं क्या होता है। ओ ठीक इस जंगल के बीच में होते हैं भाई बुरांस, बहुत सारे बुरांस होते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ये खेत और खेत से सीधे उधर को लास्ट खेत है जहाँ उधर साइड को, वहाँ जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी है एक बुरांस का पेड़, तो अभी देखते हैं कि बुरांस लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम आते थे हम इन खेतों में पेड़ों में, तो बंदर और लंगूर वाला खेल खेलते थे। एक बंदर में एक पेड़ में चढ़ता था तो वहाँ से दूसरे पेड़ में छलांग मारते थे। तो ऐसे करके भाई हमने अपना पूरा बचपन यहीं गुजारा है इन पहाड़ों में। तो अब बहुत याद आती है अब बचपन की। अब तो बड़े हो गए हैं, कोई कहीं चले गया तो कोई कहीं चले गया है। तो बाकी आजकल मैं होली के लिए आया था अपने नानी गांव में, तो मैंने सोचा आज आपको बुरांस भी दिखाए जाएं। वैसे तो आपने बुरांस देखे ही होंगे, पर आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूं मैं बुरांस के पेड़। तो दोस्तों ये वाला फूल तो आपने देखा ही होगा, ये बसंत ऋतु के आगमन में ये फूल खिलते हैं, तो इनको फ्योंली का फूल बोलते हैं। देख रहे होंगे आप कितना प्यारा है ये फूल। तो आजकल ही खुलते हैं ये फूल मार्च के महीने में। और साथ ही जब परसों फूलदेई का त्यौहार आता है ना, तो उस टाइम पे इस तरह के फूल हम एक टोकरी में बीनते थे पहले, और उसके बाद घर घरों में वो फूल गिराए जाते हैं घर के दरवाजे पे, भगवान के सामने पे। तो भाई मैं अपने घर से अभी इतने दूर आ चुका हूँ इधर खेतों में, और ये रहा यहाँ से दिख रहा है हमारा घर, ये सामने पे। तो दोस्तों मैं आया था बुरांस देखने, लेकिन मुझे काफल भी दिख गए। ये देखो इस पे इस बार बहुत सारे काफल आए हैं भाई। तो ये काफल अभी नहीं पकते हैं, ये अप्रैल लास्ट लास्ट तक पकते हैं, ये देख रहे होंगे आप। तो भाई हमारे पहाड़ों में काफल किस लगने की शुरुआत भी हो चुकी है, ये देख रहे होंगे आप। अभी तो छोटे हैं, अब धीरे धीरे बड़े होंगे और अप्रैल लास्ट लास्ट तक ये पकने लग जाएंगे, तब हम इनको खाते हैं। ये देख रहे होंगे आप, इस बार इस पेड़ पे बहुत सारे काफल आए हैं। तो यहाँ ऐसा ही होता है, एक साल आते हैं और एक साल नहीं आते इन पेड़ों पे। तो इधर साइड बहुत काफल होते हैं भाई, सारे बुरांस होते हैं, काफल होते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं इधर बुरांस के। सामने दो तीन पेड़ों पे बुरांस भी लगे हुए हैं, तो आपको बताता हूँ। तो सामने आपको दोस्तों बुरांस का पेड़ दिख रहा होगा, इस पे दो चार बुरांस के फूल लग रहे हैं, अब लग गए हैं। ये कोई कोई लग गया, कोई अब लग रहे हैं। तो यहाँ देरी में होते हैं बुरांस भी, तो अब लग रहे हैं भाई इन पे बुरांस धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं चढ़ गया हूँ बुरांस के पेड़ में एक दो बुरांस निकालने के लिए। तो भाई निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे भाई बुरांस, इन्हें वो ये है हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष ही तो है बुरांस।
तो भाई अब दोस्तों आप देख रहे होंगे अब लग रहे हैं इन पेड़ों पे बुरांस। तो इस साल कम ही आएंगे क्योंकि पिछले साल बहुत आए थे इधर साइड बुरांस। तो एक साल यहाँ ऐसा होता ना, एक साल हमारे पहाड़ों में काफल ज़्यादा आते हैं तो बुरांस कम आते हैं, और जहाँ बुरांस ज़्यादा आते हैं तो वहाँ काफल कम आते हैं। तो भाई अपने पहाड़ों का यही मज़ा है, पेड़ में भी आओ, बुरांस भी मिलेंगे, काफल भी मिलेंगे, सब मिलेंगे भाई हमारे इधर पहाड़ों में। अब इन काफल ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली मुंबई में मिलेंगे काफल, काफल खाना होगा तो हमारे पहाड़ों में ही आना होगा भाई। तो दोस्तों जब से मतलब आग लगना शुरू हुआ ना हर जगह ज़्यादा ही, तो उस टाइम से इन बुरांस के पेड़ों पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये बहुत सारे आते थे, अब धीरे धीरे पेड़ भी सूखने लग गए हैं। तो कुछ सालों बाद हो सकता है कि ये पेड़ भी ना रहें बुरांस के और काफल के। तो भाई बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारे प्रकृति पे, हर चीज़ पे। इंसान अभी भी समय है, अगर इंसान नहीं सुधरा तो आने वाला टाइम इंसान के लिए भाई बहुत भयंकर होने वाला है। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। ज़्यादा देर रहना इन जंगलों में भी ठीक नहीं होता है, जंगली जानवर घूमते हैं इधर उधर, तो डर भी रहता है भाई। तो अब मैं जाता हूँ घर की ओर। मैंने आपको दिखा दिए हैं बुरांस इस साल के, तो बाकी का फल तो अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको भी दिखाऊंगा अभी अप्रैल में जब मैं आऊँगा इधर। तो इस बार तो मैं इन काफलों को ज़रूर ले जाऊँगा। तो ये रहा भाई, एक काफल का दाना निकाला मैंने पेड़ से। अभी तो ये इतने छोटे हैं, अभी तो ये बहुत बड़े होते हैं, तो उसके बाद तब दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ उधर से, जंगल से अपने घर की तरफ आ गया हूँ। अभी इधर जा रहा हूँ मैं सड़क की तरफ आपको। तो भाई ये है रही गौशाला, यहाँ सामने पे गौशाला है, साई बोलते हैं हम गढ़वाली में। और ठीक यहीं पे इसके बगल पे है सड़क आ रखी है भाई, रोड ये देख रहे होंगे आप। बाकी तो आजकल जहाँ देखो पूरा धुंधी धुंध लगा हुआ है हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों पे। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा था ना जब मतलब ये पहाड़ बहुत खूबसूरत दिखते थे। मार्च क्या अप्रैल तक यहाँ ठंडा ही रहता था इन पहाड़ों में, गर्म नहीं होता था। मई जून में होती थी गर्मी, वो भी थोड़ा बहुत। पर आज का ऐसा समय आ गया है कि फरवरी से गर्मी स्टार्ट हो गई है, ये मार्च परसों ही लगा है। तो इस मार्च में भी इतनी गर्मी हो रही है अभी कि बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा है इस धूप में। बाकी चारों तरफ धुंध ही धुंध हो रखा है। तो भाई आप देख ही रहोगे हमारे प्रकृति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ गया है, बहुत ज़्यादा भाई। तभी भी इंसान नहीं सुधर रहा है, हर तरफ चारों तरफ आगे आग लगा दे रहे हैं लोग, जंगलों को जला दे रहे हैं। बाकी भाई ये रहे संतरे के पेड़, नवंबर दिसंबर तक इनमें संतरे लगे हुए थे, अब तो खाली हो गए, संतरे का सीज़न भी चला गया है। और बाकी ये रही सड़क, ये जाती है सीधे ऊपर, मैखुरा वाली सड़क पे मिलती है ये। और ये रहा सामने मैखुरा, उसके इधर पे दल, और इस मैखुरा के बीच है कनखोल। बाकी भाई सबसे ज़्यादा धुंध उधर गोपेश्वर साइड लगी हुई है, गोपेश्वर चमोली साइड लगी हुई है। आप मेरी हर वीडियो में देखते रहते होंगे कि मैं गांव और पहाड़ी में दिखता हूँ ज़्यादा। तो मुझे भाई अपना गांव और ये पहाड़ी पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से यहीं रहा हूँ। तो मुझे बाहर शहरों में भी ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं लगता है। देहरादून मुंबई क्या फ़ायदा है ऐसी जगह रह के, सब कुछ तो हमारे पहाड़ों में है। बस थोड़ा बहुत यही है कि यहाँ शिक्षा की सुविधा उतनी बेहतर नहीं है, और बाकी और भी चीज़ें जो रोज़गार हैं वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। पर भाई अपना गांव और अपने पहाड़ी बहुत बेस्ट है मेरे लिए, और हमेशा रहेंगे। बाकी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से हर मंदिर के दर्शन होंगे धीरे धीरे। अभी तो मैं जाऊंगा, काफ़ी मंदिरों में मैं जा भी चुका हूँ, अभी दोबारा जाऊंगा मैं, तो आपको भी दर्शन कराऊंगा। केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, 5 केदारों के दर्शन तो अभी दोबारा करूंगा। मेरे 5 केदार ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, पर दोबारा जाऊंगा मैं इन मंदिरों में। तो इस साल तो सबसे पहले रुद्रनाथ केदारनाथ जाऊंगा, तो आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो भाई अभी भी समय है, जंगलों में आग लगाना बंद करो, मत लगाओ आग। आग लगाने से पेड़ तो जल ही रहे हैं, साथ में वहाँ रहने वाले मासूम जीव भी
कोई मर रहा है तो कोई भाग जा रहा है, तो भागेंगे भी कहाँ, वो चारों तरफ से तो आप आग लगा दे रहे हो। तो पेड़ों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इस बार देखा होगा आपने, ना बर्फ़ गिरा पहले जैसा, ना बर्फ़ गिर रहा है, ना बारिश हो रही है। तो बारिश और बर्फ़ का ना होना मतलब भूकंप का आना। तो इस बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाए हमारे उत्तराखंड में भी। तो भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ। आप करो।